द ग्रेट ऑफ इंडिया मिसाइल मैन। ठीक है, ये कौन है? इनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ था तो इनके पिताजी का जो आर्थिक स्थिति, जो घर का धंधा था, वो ठीक नहीं थी। पर ये बेसिकली जो इनके दादा परदादा थे वो क्या थे? वो बहुत अमीर घर से थे। ठीक है, ये काय का काम करते थे इनके दादा परदादा? वो जो नाव रहती है ना, नाव चलाते हैं, यात्रियों को छोड़ते हैं, वो वाला काम करते थे। इनके घर का नाव का, इनके जो एक वो चलती रहती ना, पीढ़ी दर काम करते हैं लोग, तो इनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो ये बोट वाला काम करते थे। ठीक है, अब इनका घर किधर आ गया था? कर्नाटक में। ठीक है, और रामेश्वर, इनके गांव का नाम था, वो क्या था? रामेश्वरम, है ना? उनके गांव का नाम था। और ये प्रॉपरली क्या थे? ये मुस्लिम थे, और इनके गांव में हिंदू भी रहते थे। ठीक है, तो वहां पर क्या होता कि हिंदू लोगों को तीर्थ करने के लिए नदी पार करके जाना पड़ता था। तो ये जो इनके परिवार के जो लोग थे, इनके दादा परदादा थे, वो क्या करते थे? इनको नाव में बिठाकर ले जाते थे उनको। तो इनसे क्या होता था? इनका घर अच्छे से चलता था, अच्छे से इनकम होती थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। फिर क्या होता है आगे चलकर कि फिर अंग्रेज आते ना हमारे इधर भारत में। जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने कौन सी मोटर चालू कर दी? वो मोटर बोट वाली, जिसे अपन बटन दबाते हो एकदम भागती है, वो देखी होगी तुमने। तो वो वाली स्टार्ट हो गई। फिर इसमें लोगों ने बैठना कम कर दिया, है ना, और धीरे धीरे करके ये काम बंद हो गया। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा, पहले रिक्शा चलता था, 3 पहियों वाला साइकिल, 3 पहिए देखे हुए तुमने, अब वो दिखाई देता है। अब ये बैटरी चार्ज ये आ गए रिक्शे, अब उनकी जगह इन्होंने ले ली, है ना। तो अब पहले के जमाने में क्या था? किराया भी लेते थे ना, तो 400-500 रुपए एक दिन का किराया देना पड़ता था, और अगर खुद का खरीदो तो 1 लाख तो कम से कम हमें करना ही पड़ेगा। अब तुम लोग ने पहले देखी होगी क्या? पहले साइकिल के 1000 रुपए में मिल जाती थी आराम से, पर अब 15,000 पे चली गई साइकिल। ये 15,000 में मिलती ना अब, तो क्या हो, हमारे बस में तो है ही नहीं। मतलब जो नॉर्मल घर से है वो क्या कर सकता है? इतनी इनकम नहीं लगा सकता है। तो क्या हुआ? ऐसे इनके दादा परदादा का भी काम ठप हो गया, है ना। तो फिर इन्होंने सोचा कि अब मुझे कमाना चाहिए, है ना। एपीजे ने सोचा कि अब मुझे कमाना चाहिए। इन्होंने क्या करा? ये अखबार बेचने चले जाते थे, घर 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 सबके यहाँ अखबार बेचने। और पढ़ने में भी बहुत तेज थे, इसलिए इनके टीचर ने भी इनका बहुत सपोर्ट करा। इनके एक टीचर थे मैथ्स वाले। ठीक है, उनका एक रूल्स था कि जो भी बच्चा सुबह 4 बजे अच्छे से नहा धोकर आ जाएगा, उसको मैं फ्री में ट्यूशन दूंगा, कोचिंग क्लास पढ़ाऊंगा मैं उनसे निःशुल्क, मतलब पैसे नहीं लूंगा जो भी बच्चा। पर उसमें कंडीशन क्या थी कि सुबह 4 बजकर आपको नहाकर ही जाना है, बिना नहाए आप जाओगे तो वहां पर आपको नहीं बिठाएंगे, सर नहीं पढ़ाएंगे। तो ये क्या करते थे? सुबह 4 बजे से उठकर ये रोज कोचिंग भी जाते थे वहां पर। ठीक है, फिर इन्होंने ऐसे पढ़ने में तेज थे, और इन्होंने उस जमाने में इंजीनियरिंग कर ली। बहुत बड़ी बात है इंजीनियरिंग करना, और आज भी बड़ी बात है इंजीनियरिंग करना। फिर इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास तो इतनी सारी डिग्रियां है। तो फिर एक मतलब नौकरी आई फिर इनके लिए पायलट की, तो उसमें 9 वैकेंसी थी। तो इन्होंने फिर ऐसा लगा इनको कि इसमें तो 100% ये नौकरी तो मेरे को मिल ही जाएगी, है ना। तो इन्होंने क्या करा? इनका नाम, पता, एड्रेस सब कुछ जाकर ऑफिस में लिखवा दिया और आ गए। और वहां पर पहले ऐसा फोन का कल्चर नहीं था, जैसे फोन करके बोलते ना कि आप डिसाइड हो या आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। पहले क्या करना पड़ता था कि अपने को डायरेक्ट ऑफिस में जाना पड़ता, वहां पर लिस्ट ऐसी लगी रहती थी। तो ये गए, फिर लिस्ट में इन्होंने नाम देखा। ये तो बहुत एक्साइट थे कि मेरा तो 100% है, और गए वहां चेक करा। अब वहां से इन्होंने क्या करा? ऊपर से इनका नाम ढूंढ रहे हैं, इनका नाम इनको कहीं भी नहीं दिखा। फिर इन्होंने सोचा शायद गलती से मैंने नजरअंदाज कर दिया, तो वापस से क्या करें? इन्होंने नीचे से ऊपर की तरफ देखा। फिर इनको लगा कि मेरा नाम तो कहीं से कहीं तक है नहीं। फिर इनको बहुत बड़ा सदमा लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा कि यार मैंने तो इतना पढ़ाई लिखाई करी, इतनी डिग्रियां मेरे पास, फिर भी मेरा नाम नहीं आया इसमें। अब तो मतलब कुछ नहीं कह सकते। फिर इन्होंने क्या कि बैठ गए, रामेश्वरम से ट्रेन में बैठे ये, तो सीधी ट्रेन का चली गई उत्तराखंड। कई दिनों का सफर करते रही है। इनका माइंड एकदम ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं सोच पा रही है। और इनके पास ना कपड़े थे, ना खाने पीने के लिए कुछ पैसे वैसे कुछ भी नहीं था। ऐसा कोई पता थोड़ी था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। तो फिर इनकी किताब में लिखते भी है कि कई बार मेरे मन में ऐसा आया कि मैं मर जाऊं अब। ठीक है, मरने के थॉट आए कि इतनी बड़ी नौकरी। अब उनके मन में ऐसा था कि अब ये नहीं लगी तो पता नहीं है मेरा क्या होगा, कोई भविष्य नहीं है। तो फिर ऐसे इनको एक गुरुजी मिलते हैं, उनसे वो गुरुजी बात करते हैं। वो बोलते बेटा अभी तो तू बहुत छोटा है, क्या उम्र है अभी तेरी, भगवान ने चाहा तो तेरे को इससे भी अच्छा तेरे को लाइफ में मिलेगा। तो इन्होंने जैसे उनकी बात पे एकदम विश्वास कर लिया, और वापस ही इनके घर आ गए ट्रेन में बैठकर।
वापस इनके घर आ गए। जैसे ही इनके गांव में गए और गांव में जाते से इनके घर तरफ गए तो इनके पिताजी खड़े थे। ठीक है, अभी अपने पिताजी हो तो अपन इतने दिन बाहर हो तो पिताजी पूछेंगे पहले कहाँ थे इतने दिन से, पर इनके पिताजी ने कुछ नहीं बोला। बोले कि बेटा कहाँ थे आप इतने दिन से, और एक लेटर आया है आपका, देखो काय का लेटर है। अब लेटर आया था एक दिल्ली से नौकरी के लिए, बड़ी संस्था का था वो। तो इन्होंने देखा और इंजीनियर कॉलेज से, इनके कॉलेज से ही था कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने कुछ स्टूडेंट्स निकाले जिसमें से हमें आप ज्यादा सुटेबल लगे, आपके मार्क्स भी अच्छे हैं, तो हम आपको ऐसा जूनियर असिस्टेंट साइंस टिक के लिए पद के लिए हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, है ना। तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, कहाँ वो पायलट की नौकरी के लिए ये ऐसा सोच रहे थे, अब उससे ज्यादा गुने की नौकरी इनको खुद बुला रही है फोन करके कि आपको कल से ज्वाइन करना है। तो इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर इन्होंने क्या करा कि वापस से रेडी हो गए, अपने बोरिया बिस्तर बांध लिए और ये निकल पड़े। अभी ये बहुत एक्साइट थे कि वहां पर अलग अलग तरह के लोगों से मिलूंगा, तेज तर्राट होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मैं मिलूंगा, मेरे को नई नई चीजें क्या होगी सीखने को मिलेगी। और फिर इनके जो साथ में जो ग्रुप थे, इनके लीडर्स थे, उन्होंने भी इनको बोला कि भाई ये यंग लड़का है, अभी इनकी कोई शादी वादी भी नहीं हुई, तो इनको क्या करना चाहिए, मैं अलग अलग लोकेशन पर भेजना चाहिए ताकि ये अच्छे से सीख पाएगा। तो ऐसे ही वो अलग अलग जगह पर जाते हैं और फिर बहुत सारे लोगों से, बड़े बड़े साइंटिस्ट से मिलते हैं और अच्छे से मतलब उनको पूरी तरीके से पूरा नॉलेज हो जाता है। उसके बाद फिर जो इनके लीडर होते हैं, वो प्रोजेक्टर के जो लीडर होते हैं, उनसे बोलते हैं कि सर अब मैं खुद मिसाइल बना सकता हूँ, मुझे पता है कि अब मिसाइल कैसे बनेगा, मुझे इतना अब पता चल गया। तो उन्होंने बोला ठीक है, इससे अच्छी बात कौन सी हो सकती है अपने लिए, क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, हम खरीदते थे, ठीक है, दूसरे देशों से मिसाइल, और अब इन्होंने बोला कि नहीं मैं खुद अपने देश के लिए बनाऊंगा। तो फिर देश ने क्या करा, इनको पैसा दे दिया। इसमें पैसा बहुत लगता है, करोड़ों अरबों रुपए लगते हैं, तो उन्होंने पैसा इनको दिया, बड़ी सी टीम लगती है इसमें, सब कुछ हुआ, पूरा प्रोजेक्ट परफेक्ट हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। फिर डिसाइड हुआ कि कल शाम को 4 बजे हम मिसाइल को लॉन्च करेंगे। तो वहां पर देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और जितने भी लोग होते हैं, जैसे हजारों लोग जो गांव के बहुत सारे जिनको नॉलेज होता है, वो सब की नजर, मीडिया की नजर, जैसे लाइव टेलीकास्ट चलता है कि नहीं टीवी पे, वैसा लाइव टेलीकास्ट चल रहा पूरा। और अब जैसे कि स्टार्ट होने वाला है, जैसे वो तुमने मूवी देखी होगी, वो कौन सी मूवी थी अभी, मिशन मंगल आई थी, उसमें बताते हैं ना, वो जैसे एरो वो जाता है तो काउंटिंग चालू हो जाती है, 10 9 8 7 ऐसे, तो ऐसे ही सबकी हार्ट बीट तेज हो रही कि अब जैसे ये छूटने वाला है। तो इतने में इनका जूनियर जो असिस्टेंट होता है वो आता है कि सर आप इसको रोक दो। बोले क्यों, बोले कि इसमें कुछ फॉल्ट है। तो वो सोच रहे कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ बैठे, प्राइम मिनिस्टर बैठे, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं अपन, अब कुछ नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं, अब जो होगा वो देखा जाएगा, अब इसको अपन चलने दो। फिर उन्होंने क्या करा कि उसको कंटिन्यू रखा और वो उड़ गया, है ना, वो उड़ गया और जाकर आगे जाकर पानी में गिर गया, थोड़ी देर उड़ा और जाकर पानी में उड़ गया। वो एकदम से घबरा गए क्योंकि उनको लग रहा था कि सब वाह वाह करेंगे कि भाई पहला देश ने लॉन्च कर दिया और सब, तो अब उल्टा पड़ गया कि अब फेल हो गया, हमारा प्रोजेक्ट ही पूरा फेल हो गया। तो वो डर गए, पूरा एपीजी पूरा डर गए और कमरे में जाकर ऐसे एकदम निराश हो गए, डर गए बिल्कुल। तो इनने सोचा कि अब मैं कैसे मीडिया का सामना करूंगा, अब सब मुझसे सवाल पूछेंगे कि भाई इतना सारा आपने देश का पैसा बर्बाद कर दिया। और इनकी कोई पहचान भी नहीं थी उस समय, जैसे तुम लोग बैठे हो ना 100 लोग में, ऐसे ये भी बैठे हैं, इनको कोई पहचानता भी नहीं था। तो ये जाकर रूम में चले गए, वहां पर जाकर रोने लग गए। तो इनके जो गुरुजी थे, उनका नाम क्या था, ब्रह्म प्रकाश जी, वो आए और इनको देखा कि लड़का रो रहा है। तो उन्होंने इनको बोला कि ये कौन सी बात हुई, हम साइंटिस्ट ने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर वो फेल हुआ है तो हम चल के बात करेंगे, इसमें रोने की क्या बात है। तो उनका हाथ पकड़ा और ले जाकर वहां जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है ना, सब लोग बैठे रहते हैं, मीडिया वाले बैठे रहते हैं, वहां पर ले गए। ठीक है, इनसे सब सवाल पूछा कि इस प्रोजेक्ट का हेड कौन है। तो उनके जो गुरुजी थे उन्होंने अपने ऊपर ले ली वो बात, उन्होंने बोला कि मैं हूँ इसका हेड। उन्होंने ये नहीं बोला कि उनके हेड कौन है, एपीजी, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला, उनकी सारी नेगेटिव चीज उन्होंने ले ली उनके ऊपर और बोला मैं हूँ, क्योंकि अब उनसे तो ज्यादा सवाल पूछेंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। कौन, ब्रह्म प्रकाश जी, एक नाम था उनका, और उनसे कोई ऐसे मीडिया वाले बदतमीजी कर नहीं सकते, तो उनसे तो लहजा रखना पड़ेगा बात करने के लिए। अब ये नए नए थे एपीजी, तो इनसे तो कोई कुछ भी बोलेगा, तो इनके ऊपर उन्होंने बात आने ही नहीं दी। उन्होंने भी बोला कि अच्छा है, ठीक है, देश ने पैसा लगाया, हमने भी तो मेहनत की, समय दिया अपना, हमने कोई जानबूझ के तो ऐसा करा नहीं, अगर गलती हुई तो
तो उन्होंने ऐसे करके वो पूरा हैंडल कर लिया। अब उसके बाद जो हमारे मिसाइल मैन थे वो बहुत खुश हुए, उनको ऐसा लगा कि पूरी मेरी सारी नेगेटिव चीज सर ने अपने ऊपर ले ली। फिर उनके सर बोलते हैं कि इसका मतलब ये नहीं तुम इससे खुश मत हो, वापस से तुम प्रोजेक्ट पे लग जाओ। जो प्रोजेक्ट में जो गलती है 1%, 99% तो अपना प्रोजेक्ट पूरा सही है, 1% काम सही है, मिस्टेक तुम निकाल लो। और जितने भी लोग, जो भी टीम तुम्हें लग रही है, अब क्या करना है अपने को कि ज्यादा लोगों को इसको इन्वॉल्व नहीं करना है। मतलब जो मेन लोग है, जो ज्यादा है, उनको ही लेना है अपने को, सब लोगों को इसको अपने को नहीं करना। और जो भी पैसा लग रहा है, जो भी टीम लग रही है, वो हम तुमको दे देंगे ना, और तुम इसमें काम पे लग जाओ। और भगवान की दुआ से फिर वो काम भी पूरा सक्सेस हो गया उनका। फिर वापस से वही सेट लगा, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी मीडिया, सब कुछ लगा, और फिर वो मिसाइल पूरा कंप्लीट पूरा हो गया। तो उसके बाद वही वाह वाह थी, सब कुछ था। अब वापस हमारे जो अब्दुल कलाम थे, उनको ऐसा लग रहा था कि हेड तो अफसर ही है। वापस उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि अब हेड कौन है, तो उनको लगा कि मैं तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करता हूँ, हेड तो सर ही है। फिर उनसे बोला, तो उनके सर ने फिर क्या बोला कि अभी जो हेड है, ये जो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करा है, इस नौजवान की वजह से पूरा ये चीज हुई। मतलब ऐसा कि उनके जो गुरुजी थे, जब बच्चे पे बुरा समय आया कि भाई ये डर रहा है, तब उन्होंने सारी गलती, नेगेटिव चीज अपने ऊपर ले ली। और जब उनको लगा कि अब अच्छी बात है, अब ये खुद जवाब देगा और सब अच्छा हुआ, तो उन्होंने आगे कर दिया उनको, एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि आज जो भी हूं मैं, आज मेरे गुरुजी की वजह से हूं, नहीं तो मेरे को तो कोई भी दबा देता उस टाइम। मेरी आइडेंटिटी क्या थी, नहीं तो लोग बोल देते कि बेवकूफ आदमी, करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए देश के तूने, है ना। किसी को बुरा बोलने में, कोई नया व्यक्ति है जिसकी कोई पहचान नहीं, उसको कोई कुछ भी उठा के बोल देता है। तो खुद बोलते हैं कि इनकी जो मेरे माइंड में जो इज्जत है, वो मैं बता नहीं सकता। आज मैं जो कुछ भी हूँ, इनकी वजह से हूँ। फिर एक के बाद इनको सफलताएं मिलती गई। उसके बाद तो फिर इनको बहुत सारी सफलताएं मिली। फिर थोड़े दिन बाद क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, 1980 की बात है शायद ये, तब हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी। तो इंदिरा गांधी जी के ऑफिस से इनको फोन आता है, अब्दुल कलाम को, ठीक है, कि उनके ऑफिस से फोन आता है कि सर मैडम आपसे मिलना चाहती है, हमने एक मीटिंग रखी है और आपको आना है। तो फिर ये डायरेक्ट बोलते ठीक है आ जाएंगे भाई, अब देश की प्रधानमंत्री फोन करेगी तो ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं जाएंगे। तो इन्होंने बोला ठीक है। उसके बाद जस्ट उसके बाद ही किसको फोन लगाते हैं, इनके गुरुजी। कौन थे इनके गुरुजी, ब्रह्म प्रकाश जी, ठीक है। तो उनको फोन लगाते हैं कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, मुझे प्रधानमंत्री जी का फोन आया, वो मुझे बुला रहे हैं। तो बोले अच्छी बात है, ये इससे बढ़िया और कौन सी बात होगी तुम्हारे लिए कि देश की प्रधानमंत्री तुम्हें बुला रही है, तुम्हें जाना चाहिए। बोले हाँ वो तो सब ठीक है, पर मेरे पास क्या है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं है। तो उनने एक अच्छी बात बोली कि बेटा, जो तुमने क्या है कि सफलता का सूट पहन लिया है ना, सफल, अब तुम कुछ भी पहनो कोई मैटर नहीं करेगा। कपड़े किसके देखे जाते हैं, जिसका कोई ओहदा नहीं है, जिसकी कोई मतलब पद नहीं होता है, वो उसकी पहचान कैसे होगी, कपड़ों से होगी। पर जिसका एक उसने सफलता हासिल कर ली हो, उसकी एक मंजिल मिल गई हो, उसकी पहचान कैसे होगी, उसके काम से। बोले कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जो भी तुम्हारे पास अभी है वो पहन के चले जाओ। वो बिल्कुल वैसे ही सिंपल लुक में गए। वहां पर 100 लोग खड़े, बिल्कुल ऐसे पेंट कोट में, जैसे अपन फॉर्मल कपड़े पहनते हैं ना, टाई कोट पेन, ऐसे 100 लोग, मतलब सब वो ऐसे बिल्कुल रेडी होकर आए। और हमारे जो अब्दुल कलाम थे, वो बिल्कुल सिंपल लुक में गए, ठीक है। ऐसी सिंपल सी ढीली सी शर्ट तुमने देखी होगी, थी हाफ बाही की, है ना, उसमें ऐसी व्हाइट और नीले कलर की वो धारियां रहती है ऐसी। अभी भी तुम सर्च करोगे ना गूगल पे, इनका फोटो दिखेगा तुमको। और चमड़े की चप्पल पहनी है इन्होंने, और सिंपल सी एक वो पैंट पहनी है, वो जो पहले पहनते थे ना, वो ढीली ढीली सी वैसी पैंट और वैसा ही लुक। और ऐसे ही है, जो प्रधानमंत्री है, जो हमारी इंदिरा गांधी जी, वो उतनी ग्रेस और उतनी रिस्पेक्ट के साथ इनसे हाथ मिलाती कि भाई ये हमारे देश के क्या है, साइंटिस्ट, और उतने ही सम्मान से उनसे हाथ मिलाती है। और उसी उसी पार्टी में एक उनकी मुलाकात किससे होती है, अब्दुल कलाम की अटल बिहारी वाजपेयी से, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी कौन है, ये पूरे मतलब हिंदुत्व की बात करने वाले, और हमारे अब्दुल कलाम है मुस्लिम, ठीक है, अपोजिट है दोनों पूरे। तो इंदिरा गांधी जी मजाक मजाक में अटल जी को कहती है कि अटल जी संभल के रहिएगा, ये लड़का मुसलमान है। तो वो बोलते हैं, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया उनसे, उनको गले लगाया। उन्होंने बोला कि लड़का मुसलमान बाद में है, पहले क्या है, ये एक भारतीय है। और अटल जी और इंदिरा गांधी जी अलग अलग पार्टी के। इंदिरा गांधी किस पार्टी की है, कांग्रेस की। और अटल अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो किस पार्टी के हैं,
भाजपा के, वो भाजपा के बहुत बड़ा चेहरा है। और पार्टी किसने दी है? कांग्रेस ने। और आए कौन है? भाजपा के। पहले के लोग ऐसे थे। अब के लोग देखो तुम, कितना 36 का आंकड़ा है ना। अब पार्टी पार्टी ऐसी होती, पर पहले उनकी पार्टी उनने दी है, पर आए ये हैं। और इतने ही मतलब उसके बाद क्या हुआ कि इनका मतलब इनकी सफलता बढ़ती गई। किसकी? और आगे चलकर अब्दुल कलाम और अटल बिहारी जी ये दोस्त भी बन गए, है ना, ये दोस्त बने। तो आगे चलकर फिर क्या हुआ कि जो इनके गुरुजी थे, इनके गुरुजी कौन थे? वापस से पूछ रही हूँ मैं, बहुत बार नाम ले लिया है मैंने अभी से। कौन थे गुरुजी? अटल जी, सुब्रमण्यम, ब्रह्म प्रकाश जी, है ना। तो मैं ये बेसिकली तुम लोग को ये सब चीजें क्यों बताई मैंने, इसका मेन कारण ये है कि जब तुम बड़े होगे ना, अभी तो तुम छोटे हो, तो तुम्हारी लाइफ में भी बहुत सारी असफलताएं आएगी, है ना। तो तुमको भी ऐसा लगेगा कि मेरे बस का तो है ही नहीं, वो लोग पता नहीं कैसे होते होंगे जो बड़े बड़े मुकाम पर पहुंचते हैं, बड़ी बड़ी सफलता पर पहुंचते हैं, हम वो इंसान है ही नहीं। तो इनको याद कर लेना, ठीक है। अब इससे पहले भी मैंने एक की स्टोरी तुम लोग को बताई थी। कौन थे वो? लाल बहादुर शास्त्री जी। उनके साथ कितने सारी चुनौती हुई, कितने सारा मतलब उनके झटके लगे लाइफ से। और एक हमारे ये, इन्होंने भी अखबार बेचे, सब कुछ बेचे, पर इन्होंने क्या करा, इनका सपना नहीं छोड़ा और कंटिन्यू मेहनत करते रहे ये, है ना। तो आज ये किस मुकाम पर है तुमको पता है ना। अब राष्ट्रपति, आगे चलकर फिर इनको भारत रत्न भी मिलता है। ये हमारे सबसे बड़ा हमारे देश का अवार्ड है ना। और इनको कब मिला था? वो 97 में, है ना, 1997 है ना 7 में तब इनको मिल गया था। और फिर ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? 2002 से लेकर 2000